सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की मूवी विक्रम वेदा थिएटर्स में आ चुकी है, जो कि 2017 में आई सेम नाम की एक तमिल मूवी का रीमेक है, जिसमें थे आर माधवन और विजय सेतुपति। और ओवरऑल मैं कहूं इस मूवी के बारे में तो दिस वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ओरिजिनल मूवी के डायरेक्टर्स ने ही इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, विक्रम वेदा मूवी का जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक नई कहानी लिखकर एक बड़े स्केल पे, क्योंकि बॉलीवुड बहुत ज्यादा पैसा लगाया है इस मूवी में, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ नया कर सकता था। लेकिन उन्होंने एक आसान रास्ता चुना और कट टू कट, सीन टू सीन रीमेक कर दिया। एक चीज मैं क्लियर कर दूं पहले ही कि अगर तुमने ओरिजिनल नहीं देखी तो तुम इसे बिल्कुल एंजॉय करोगे। ऑब्वियसली हर तरीके से, स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज, क्योंकि ओरिजिनल मेकर्स ने ही इसे भी डायरेक्ट किया है, तो हर तरीके से कमाल की है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लगे इस रीमेक में, जो कि मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अगर तुमने ओवरऑल ओरिजिनल नहीं देखा है, तुम बिल्कुल इसे एंजॉय करोगे, क्योंकि ओरिजिनल जैसा कि मैंने देखा है उनमें कई सारी कमियां लगेगी और ओवर दी टॉप चीजें जो ऐड की गई हैं उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, डायरेक्शन, बीजीएम, स्टोरी सब बढ़िया है, क्योंकि सीधा ओरिजिनल से उठा के यहां पर रख दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे सैफ अली खान से ज्यादा अच्छी ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस लगी, जो कि ऑब्वियस भी था। मुझे सेतुपति की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट कोई रिमार्क नहीं छोड़ते हैं सैफ अली खान। बस ठीक ठाक था, क्योंकि जो उनका कैरेक्टर था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में। लेकिन सैफ अली खान उस तरीके से परफॉर्म या डिलीवर नहीं कर पाए अपने कैरेक्टर को, मैं कहूंगा, जिस हिसाब से आर माधवन ने किया था। और वहीं पर ऋतिक रोशन ने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया किया। मैं विजय सेतुपति से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि दो डिफरेंट तरीके से थे, लेकिन बहुत ज्यादा मैनेसिंग और बहुत ही ज्यादा कमाल की एक्टिंग की है एज अ वेदा ऋतिक रोशन ने। उनका ज्यादातर मुझे याद है और उनका ज्यादा अच्छे तरीके से इम्पैक्ट किया मेरे ऊपर। कुछ उन चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आएगी, जिन्होंने ओरिजिनल देखी है। कम से कम मुझे पसंद नहीं आई। बहुत सारी चीजों को ओवरडन कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास बजट था तो बहुत ही बड़े बड़े सेट पीसेस लगाए गए, बहुत ही ज्यादा ओवरडन कर दिया गया कुछ चीजों को, जैसे कि स्लो मोशन शॉट्स। बहुत सारे स्लो मोशन शॉट्स हैं, बहुत ही ज्यादा। ओरिजिनल में भी थे, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर किया गया था। लेकिन यहां पर हर दूसरे सीन में हमें लगता है कि स्लो मोशन शॉट्स हैं, जैसे कि मेरा नाम वेदा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन ऑब्वियसली इनके पास पैसे थे तो ओवर बजट गया है, बहुत अच्छे से पैसे भी खर्चा किए गए हैं सेट पीसेस के ऊपर। लेकिन बहुत सारी चीजें ओवर डन लगती हैं। तो ओरिजिनल मूवी में सटल चीजें रखी गई थी, बहुत ही ग्राउंडेड चीजें रखी गई थी। उसे मैं कहूंगा कि बॉलीवुडफाई कर दिया गया है, बॉलीवुडफाई कर दिया गया है, बहुत ही ज्यादा बॉलीवुड मूवी कर दी गई है। जो गाने हैं वो ओवर दी टॉप है, जो सेट पीसेस है वो ओवर दी टॉप है। जो ग्राउंडेड कहानी होनी चाहिए थी, जैसे कि ओरिजिनल है, वो हमें ग्राउंडेड नहीं लगता। हर चीज को ओवर दी टॉप कर दिया गया है, वो चीजें मुझे पसंद नहीं आई। मुझे ग्राउंडेड मूवी चाहिए थी जैसे कि ओरिजिनल है। लेकिन ऑब्वियसली बॉलीवुड में आए हो तो ज्यादा पैसा लगेगा। और इन कंक्लूजन मैं बस कहूंगा कि ओरिजिनल देखो, तुम्हें ओरिजिनल मिल जाएगा। सब टाइटल के साथ देखना चाहो तो उसके साथ देख लो, हिंदी डब भी अवेलेबल है तो तुम देखना चाहो देख लो। ये एक तरीके से टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट मूवी होगी मेरे ख्याल से, अगर तुम इसे थिएटर्स में जाके देखोगे तो नहीं, उतना कुछ खास और इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ अलग नहीं किया गया है कि तुम अपने पैसे बर्बाद करो इस मूवी को देखने के लिए। बाकी ये थे मेरे व्यूज, मेरे ओपिनियंस। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, बाय।